उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा फिर विवादों में घिर गई दगड़ियों, और घिर ही रही हमेशा से ये परीक्षा। यूके SSSC पेपर लीक मामले में एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबके होश फाख्ता कर दिए। सबसे पहला प्रश्न पत्र आखिर कहां पहुंचा था वाला? क्या सचमुच ये पेपर किसी महिला के पास जाकर लीक हुआ? क्या ये सिर्फ एक केस है या एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? इन सवालों के पीछे आयोग की चुप्पी टूटी तो वो भी सवालों के घेरे में कैसे आ गई बल? सब बताने के लिए आया हूं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, मामला बेहद गंभीर है, खबर बेहद अहम है, इसलिए आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, उत्तराखंड में 21 सितंबर की वो तारीख जब यूके SSSC की स्नातक स्तरीय पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित हुई बल, लेकिन उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने पेपर लीक होने का दावा कर दिया। साथ ही प्रश्न पत्र से जुड़े स्क्रीनशॉट्स शेयर होने लगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि मामला कहां तक जाने वाला था। इस पूरी रिपोर्ट में दोस्तों आपको पहले बता दूं, सिर्फ सवाल होने वाले हैं। सवाल होने वाले हैं पेपर लीक के मसले को लेकर, बेरोजगारों के साथ होते अन्याय को लेकर, और बार बार कटघरे में खड़ा होता यूके SSSC विभाग, प्रबंधन, मैनेजमेंट, जो मर्जी कह लीजिए वो। ये स्क्रीन पर दिख रही हैं कुछ तस्वीरें आपको, ये स्क्रीनशॉट्स हैं जो इधर उधर शेयर की गई, जिसके बाद बवाल हुआ है। देहरादून में प्रदर्शन है आज, जिसे पहले धारा 144 कहते थे बल, अब वो धारा बदल गई, अब वो 163 हो गई, वो भी लगा दी गई है। जो पहले पेपर होते थे बल वो लीक हो जाते थे, इसलिए प्रदेश में नकल विरोधी कानून आया बल, लेकिन उसके बाद भी पेपर लीक हो गया। सब बातें होंगी दोस्तों, सब बातें होंगी, और हो भी क्यों ना। एक वो बच्चे जो दिन रात मेहनत करके इस परीक्षा में बैठने लायक अपने आप को बनाते हैं, दूसरे वो जो पैसे वाले हैं, 15-15 लाख में डील करते हैं और डील हो भी जाती है। ये पुराना पेपर की बात कर रहा हूं, एक ऑडियो भी अभी चल रहा है। हाकम सिंह अंदर है जेल में। हाकम सिंह को कौन नहीं जानता, नकल माफिया। उसके साथ एक मेरा नाम राशि वाला बंदा गिरफ्तार हुआ है, पंकज। उसकी वो ऑडियो रिकॉर्डिंग बताई जा रही है, वो बता रहा है कैसे 15 लाख में आपको काम करना है। लेकिन ये मैं फिर आगे आपको वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इसमें सिर्फ सवाल होंगे, सिस्टम से सवाल होंगे, बेरोजगारों के हक के साथ होने वाले इस छलावे के लिए। इन स्क्रीनशॉट से जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, उससे हड़कंप मच गया आयोग में, जो आयोग सवालों के घेरे में है। आयोग वाले जब सामने आते हैं, बयान देते हैं, कहते हैं महज 3 पेपर ही तो बाहर आए, पेपर लीक नहीं कहेंगे बल इसको, तो क्या कहेंगे? आनन फानन में इस संबंध में आयोग ने SSP को एक पत्र लिखा, जिस पर SSP ने निर्देश जारी किए। SIT का गठन हो गया। उधर देर शाम SSP और आयोग के अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता की। कई सारी जानकारियां साझा की गई इस प्रेस वार्ता के जरिए दगड़ियों, कुछ आप तक पहुंच भी गई होंगी, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तुरंत इधर से उधर खबर चली जाती है। लेकिन सवाल कौन करेगा बल? प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सुन लिया आपने। इन सवाल जो आपके मन में सवाल हैं, उन्हें कौन करेगा? ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, किसकी शय पर हो रहा है ना, ये सवाल मैं कर रहा हूं। आज स्नातक परीक्षा को लेकर दोपहर में करीब 1:15 से 1 बजे से लेकर 1:30 बजे के बीच सोशल मीडिया में कुछ ऐसी पोस्ट वायरल हुई थी, जिसमें ऐसा था कि उसमें कुछ पेपर जो है 11:30 बजे के करीब जो है कहीं लीक हुआ था, जिसके 2-3 पन्ने जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए गए थे। क्योंकि जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, पुलिस द्वारा भी इसमें स्पेशल टीम बना दी गई थी जांच के लिए, जिसमें STF हो, हमारी सिविल पुलिस हो, सभी लोग की एक टीम बनाकर इसकी जांच की गई। इस पूरे जांच के क्रम में यूके SSSC से भी एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था, जिसको इंक्लूड किया गया कि इसमें जांच करके कार्रवाई की जाए। और प्राथमिक रूप से जांच करने के बाद पता चला कि यह एक सुमन नाम की जो लेडी असिस्टेंट प्रोफेसर है, इनके पास यह पहुंचा था, और ये कहते हुए कि इसमें आप 15-20 क्वेश्चन हैं, और जो कोई खालिद नाम के व्यक्ति जिनसे उनका परिचय था, उनकी बहन के द्वारा किया गया था कि इसमें हमें इसके आंसर जानने हैं। और जब उनको थोड़ा सा शक हुआ तो उन्होंने पूछा भी कि ये क्वेश्चन पेपर कहाँ से आया, चूँकि इसमें कुछ OMR की शीट की भी फ़ोटो दिखाई दे रही है, और उन्होंने इसके स्क्रीनशॉट सेव कर लिए।
साथ ही साथ उनके द्वारा जो है इसमें यह भी बताया गया कि उन्होंने और लोगों से कंसल्ट किया और पुलिस में इसकी कंप्लेंट देने की बात कही, चूँकि उनको शक हो गया था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और उनको ट्रैप में फंसा कर ये 15-20 क्वेश्चन के आंसर पूछे गए हैं जो उनके हस्तलिखित में वापस भी किए गए थे। लेकिन कुछ संगठनों द्वारा, विभिन्न लोगों द्वारा उनको कहा गया कि इस मैटर को वो स्वयं देखेंगे और इसके द्वारा उनके द्वारा पुलिस को शिकायत नहीं की गई। चूँकि अब पूरी चेन में हमने कनेक्ट कर लिया है इस पेपर को। जो खालिद नाम का व्यक्ति जो खुद भी एक परीक्षार्थी जैसा अभी पता चला है बैठा था, उसने अपनी बहन को ये फ़ोन अपना उपलब्ध कराया था जिसके माध्यम से इनके जानने वाले तक ये पेपर पहुँचा था। पेपर के कुछ क्वेश्चन पहुँचे थे और जिसमें उनके आंसर की बात कही गई, जो आंसर दिए गए तो कहीं ना कहीं झांसे में लेकर उस आंसर को सॉल्व किया गया। दरअसल दगड़ियों, उत्तराखंड स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा पेपर लीक का ये मसला सवालों के घेरे में सुरक्षा व्यवस्था रविवार को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UKSSC द्वारा स्नातक स्तरीय पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के दौरान एक बड़ी घटना सामने आ गई। इसकी उम्मीद दरअसल थी नहीं दोस्तों। अरे ये भी कहा जा रहा था तब तो नकल विरोधी कानून है, डरेंगे लोग, लेकिन नहीं, फिर भी पेपर लीक हो गया जिसने परीक्षा प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर परीक्षा के कुछ प्रश्न पत्रों के फोटो स्क्रीनशॉट वायरल हो गए जिससे पेपर लीक का आयोग पर सवाल और आयोग पर आरोप लग गया कि आयोग कर क्या रहा है। और अब जांच हुई तो जांच में सामने आया यह सच जो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं। एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर SIT जो कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की गई जिसने मामले की शुरुआती जांच की। टीम ने पाया कि किसी संगठित गिरोह या बड़े नकल माफिया की संलिप्तता की पुष्टि नहीं हुई है। अब यह आ रही बात कि किसी भी बड़े गिरोह का इसमें कोई हाथ नहीं है, ना हो हाथ किसी गिरोह का। वैसे भी बड़ी मछलियां कहां पकड़ में आती है, उनके गरिमा तक पहुंचते पहुंचते कानून के हाथ भी छोटे हो जाते हैं। लेकिन पेपर तो लीक हुआ ना। पुलिस को यह जानकारी मिली कि परीक्षा के एक केंद्र से किसी व्यक्ति द्वारा प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्नों की फोटो लेकर बाहर भेज दी गई। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सबूत जुटाने शुरू किए। उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई गई। बड़ा सवाल यह है दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि पेपर लीक कब और कैसे हुआ। पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार परीक्षा के शुरू होने से पहले यानी सुबह 11 बजे तक किसी भी जिले से प्रश्न पत्र लीक होने की कोई सूचना नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन परीक्षा खत्म होने के बाद करीब 1:30 बजे का वक्त रहा होगा, यह खबर आई कि सोशल मीडिया पर कुछ प्रश्नों के फोटो स्क्रीनशॉट सुबह 11:35 पर आउट हो गए। 11 बजे परीक्षा होती है, 11:30 से 5 मिनट ज़्यादा होते हैं यानी 11:35 पर स्क्रीनशॉट सामने आ जाते हैं। अभी तक पूरी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी कोई संगठित रूप से कोई गैंग हो या ऐसा कोई षड्यंत्र हो, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर को सॉल्व करने के लिए एक महिला को घुमा फिरा कर इनडायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर पूछे गए, तो ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं ये एक इंडिविजुअल मैटर था। अब इन्वेस्टिगेशन में बस एक चीज़ जाननी रह गई कि सेंटर से कैसे वो 2-3 स्क्रीनशॉट जो है खींचकर भेजे गए, क्योंकि ये लगता है कहीं ना कहीं सेंटर पर जो इन्विजिलेटर या अन्य जो कर्मचारी काम करते हैं वहाँ पर वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुए और इस माध्यम से जो है परीक्षार्थी द्वारा ये 3-4 पेज के कुछ क्वेश्चन जो भेजे गए। और अभी हमारी टीम लगी हुई है जिसमें जिस लड़की द्वारा ये क्वेश्चन को शेयर किया गया था सॉल्व करने के लिए, वो भी हमारी हिरासत में पूछताछ में है और हमारी टीम एकदम क्लोज पहुंच चुकी है। मुझे लगता है आने वाले समय में इस पूरे प्रकरण से पर्दाफाश भी होगा। मैं युवाओं से भी अपील करना चाहूँगा इसमें कि चूँकि इस तरह के एक इंसिडेंट आया है और कहीं से भी पेपर का कॉम्प्रोमाइज़ होना, उसको लार्ज स्केल पर लीक होने की बात कहीं नहीं आई है। ये एक इंडिविजुअल मैटर था जो 2-3 लोगों के बीच में कहीं ना कहीं सेंटर से ओरिजिनेट हुआ। चूँकि और इस तरह के स्क्रीनशॉट कहीं भी पूरे प्रदेश में किसी भी सेंटर या कहीं भी सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल या सर्कुलेट नहीं हुए, तो इसका लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल कोई कनेक्शन था जहां से ये 10, 12, 15 क्वेश्चंस लीक हुए, जिसके लिए मुकदमा हमने रायपुर में सुसंगत धाराओं में परीक्षा अधिनियम में दर्ज कर लिया है। हमारी हिरासत में अभी 2-3 लोग हैं जिनसे हम पूछताछ कर रहे हैं और इस कड़ी तक मुझे लगता है आने वाले समय में इसका खुलासा हो जाएगा। तो युवाओं से अपील है संयम रखें, परीक्षा की शुचिता और कोई लीक होने की बात इसमें गलत है। हाँ, इंडिविजुअल लैप्स कहीं पर हुआ है, उसकी जांच पूरी हो रही है और जो भी इसके पीछे शामिल होगा डेफिनेटली उस इलाकों के पीछे जाएगा। सवाल जो खड़े हो रहे हैं दोस्तों, अगर सुबह 11 बजे एक सूचना नहीं थी, कोई भी सूचना नहीं थी, कोई जानकारी नहीं थी, तो फिर 11:35 पर अचानक प्रश्न पत्र कैसे आउट हो गया? प्रश्न पत्र की फोटो लेने वाला व्यक्ति कौन था? मैंने कहा था ना इसमें सीधे सवाल होंगे और कुछ नहीं। खबर तो आप तक पहुंचा ही दूंगा, लेकिन सवाल कौन करेगा वो कर दूंगा। पहले
वो फोटो खींचने वाला व्यक्ति कौन था, क्यों गिरफ्तारी नहीं हुई उसकी अभी तक? ये कैसे संभव हो पाया? क्योंकि पुलिस की व्यवस्था और तमाम इंतजाम जिस तरीके से कहा गया कि जब परिंदा भी पर नहीं मार सकता पुलिस परीक्षा में, कैसे मोबाइल फोन अंदर चला गया या वो फोटो कैसे खींच ली? परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे रह गई? बल कोई व्यक्ति प्रश्न पत्र की फोटो ले सका? क्या परीक्षा केंद्रों में लगे जैमर या अन्य सुरक्षा उपकरण सही से काम नहीं कर रहे थे, या लगे ही नहीं थे, या लगे थे तो फिर काम नहीं कर रहे थे? जैमर का मतलब आप लोग समझते होंगे, एक एरिया जहां पर फोन ही काम नहीं करता, उसे जैमर कहते हैं, जाम हो जाती सब चीजें। तो यहां तो फोटो भी खींची, फोन से भेजी, व्हाट्सएप भी की होगी, बाहर भी आई होगी, कैसे? वो भी 11 बजे पेपर शुरू हुआ, 11:35 पर जैमर यानी कि काम नहीं कर रहे थे। क्या यह एक अकेला व्यक्ति था जो इस पेपर को लीक कर रहा था, या जिसने फोटो बाहर भेजी, या कहीं कोई और बड़ी साजिश छिपी है इसके पीछे? कौन बेनकाब करेगा? आयोग और पुलिस की जांच पूरी पारदर्शिता से होगी, यह दावा किया जा रहा है। क्या यहां पर पारदर्शिता आपको दिखाई देती है? युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कब रुकेगा? बल ये घटना परीक्षा व्यवस्था में खामियों को उजागर करती है दोस्तों, करती आई है दोस्तों। परीक्षा की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए तमाम बातें होती हैं, कोशिशें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद पेपर लीक हो जाता है। निष्पक्षता बनाए रखना जरूरी होता है, सबकी जिम्मेदारी है, आयोग की जिम्मेदारी सबसे बड़ी होती है। इससे लाखों युवाओं का भविष्य जुड़ा होता है दोस्तों। आयोग और पुलिस को चाहिए कि वो पूरी पारदर्शिता से जांच करें और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दें। हाकम सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, एसटीएफ से लेकर पुलिस महकमा और सरकार और बीजेपी वाले पर फूले नहीं समाए कि परीक्षा से पहले हाकम सिंह को गिरफ्तार कर लिया। अरे एक हाकम सिंह नहीं, कई हाकम सिंह है इस प्रदेश में, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, विश्वासघात कर रहे हैं। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो दोस्तों। ये बार बार मैं कहता हूं और इस बार भी कह रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर पेपर लीक हो गया, आयोग वाले मर्तोलिया साहब कहते हैं, बुरी भी लगेगी शायद उनको बात, मैं 3 पेपर बाहर आए, 3 पेपर लीक हुए और इसे पेपर लीक नहीं कहेंगे। अरे मर्तोलिया साहब क्या कहेंगे फिर? दोस्तों एक बड़ा सवाल और है इस पेपर को लेकर। इस प्रदेश में हमने देखा है कई परीक्षाएं कटघरे में खड़ी हुई, यानी कि कोर्ट पहुंची, कोर्ट ने संज्ञान लिया, तब जाकर उनको यह दोबारा कराया गया, रद्द किया गया, जो भी मसला हुआ। अब और आयोग कोई जहमत नहीं उठाता है कि वो फौरी तौर पर कुछ ऐसा करे इस परीक्षा को लेकर। जांच पड़ताल कब तक होगी ये तो कोई जानता ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो एक लंबा प्रोसेस होता है। ये जांच पड़ताल चलती रहेगी। ये बेरोजगार युवा, इनकी पहले दाढ़ी नहीं आई थी, फिर दाढ़ी आ गई, अब दाढ़ी सफेद होने को है, ये बस यही इंतजार करते कोई एक पेपर सही हो जाए। क्या सोचते हैं दोस्तों आप इस खबर को लेकर, पेपर लीक होने को लेकर? आयोग की चुप्पी टूटी तो टूटी ऐसी कि सवालों के घेरे में आ गई। महज 3 पेपर लीक हुए, बल उसे लीक नहीं कहेंगे? बताइएगा जरूर, कमेंट करिएगा जरूर, उन लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर इस खबर को, इन सवालों को शेयर करिएगा जरूर, लाइक करिएगा जरूर। दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।